लग जाए। और प्रतिदिन जब साफ होता तो साफ करने वाले लोग वो सारे आभूषण उठा करके अपने घर ले जाते थे। रानी उनकी चिंता नहीं करती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सागर की जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति, धन दौलत, वैभव एक एक जमादार के पास था, एक एक जमादार के पास था। तो भरत चक्रवर्ती ने जब उनसे पूछा, क्या तुमने मेरी सुभद्रा पटरानी का स्विमिंग पूल देखा? वो कहते, मालिक हमने नहीं देखा। क्या तुमने रानी का शयन कक्ष देखा? मैंने नहीं देखा। एक एक व्यक्ति से जब ये पूछा गया, सभी ने एक ही बात कही कि मैंने नहीं देखा। फिर तुमने क्या देखा? 4-6 महीने में तुम लौट करके आए तो तुमने क्या देखा? बोले, बस सरकार, हमने ये दोनों पात्र देखे, दोनों कटोरे देखे कि इनका एक बूंद अगर तेल जमीन पे गिर गया तो ये तलवार से हमारी गर्दन नीचे गिर जाएगी। चक्रवर्ती कहता, बस जिस प्रकार तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा उद्देश्य ये पात्र से एक बूंद तेल की नीचे न गिर जाए और अगर गिर गई तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, उसी प्रकार मेरा भी लक्ष्य मोक्ष का होता है, रत्नत्रय पाने का होता है। मैं इस पुण्य के उदय को भोगता तो हूं मगर उदासीन भाव से भोगता हूं, संवेग भाव से भोगता हूं कि हे भगवान, कहीं इन पंचेंद्रियों के विषयों में मैं रच पच न जाऊं और अपने लक्ष्य को भूल जाऊं, क्योंकि मुझे रत्नत्रय प्राप्त करना है, मुझे चारित्र को प्राप्त करना है और नर से नारायण बनना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है। इसलिए मैं प्रातः काल उठ करके ब्रह्ममुहूर्त में प्रतिक्रमण आलोचना करते हुए सामायिक में बैठ जाता हूं। सामायिक में चक्रवर्ती जब खड़ा होता था तो इतना कंसंट्रेशन के साथ सामायिक करता था कि श्वास इतनी मंद हो जाती थी कि उनके हाथ की उंगलियों की अंगूठियां नीचे गिर जाती थी। और तुम जब जाप करते हो कितने चौकन्ने रहते हो, अगर पड़ोसी की अंगूठी गिर जाए तो तुम कब जेब में उठा करके रख लो पता ही ना चले और आंख बंद करके तुम ऐसे बैठे रहो। क्या सामायिक चल रही है। मगर सामायिक चल तो रही है मगर मस्तिष्क में नेशनल हाईवे ट्रैफिक चल रहा है। कितने विकल्प चल रहे हैं तुम्हारे जाप करते हुए, सामायिक करते हुए। कितने पंचेंद्रियों के विषयों की लालसा लिप्सा तुम्हारे मस्तिष्क में चल रही है। कितने पाप चल रहे हैं। कहाँ है तुम्हें संसार से संवेग? कहाँ है तुम्हारे अंदर इस भय, डरना कहाँ उत्पन्न होता है? कहाँ उदासीनता आती है? 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी हमें संसार से उदासीनता नहीं आती। बंधुओं, विचार करें, इतना बड़ा चक्रवर्ती पद पाने के बावजूद भी जब पंचेंद्रियों के विषयों से रहित होकर के पंच परमेष्टि की आराधना में इतना तल्लीन होता है, इतना लीन होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे शरीर के आभूषण नीचे गिर गए हैं। ये कहलाता है घर में रह करके बैरागी, घर में रह करके बैरागी। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बैराग्य की करते हैं, जब 2-4 लोग मिल जाते हैं बड़ी चर्चाएं करते हैं, मगर कसाएं अंदर उबलती रहती हैं। हम अपने आप को बड़ा सम्यक दृष्टि मानते हैं, मगर जब किसी की निंदा में उतर जाएं तो घंटों लग जाते हैं निंदा करते हुए। हमें डर नहीं लगता कि कहीं हमारा सम्यक दर्शन तो नष्ट नहीं हो गया है। हम 6-6 महीने कसायों में उलझे रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, अहंकार में फंसे रहते हैं, मायाचारी में फंसे रहते हैं, लोभ में फंसे रहते हैं, राग देश कसायों में उलझ करके हम मिथ्या दृष्टियों की हामे यहाँ मिला करके गलत काम का भी हम समर्थन करते चले जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हैं।
कि हम त्यागी व्यक्ति हैं, ये पाखंड है त्यागी व्यक्तियों का। त्यागी व्यक्ति राग देश कसायों से कोसों दूर रहता है। त्यागी व्यक्ति वह होता है बंधुओं, जहां कसायों की चर्चाएं चलती हैं वहां एक सेकंड भी नहीं रुकता, मगर हम कितना मजा लेते हैं। किसी की बुराई शुरू हो जाए तो हम कितना मजा लेते हैं, कितना रस आता है बंधुओं किसी की बुराई सुनने में। पूछो अपने इस बेईमान मन से, इस अपनी अंतरात्मा को झंकोड़ो जरा, करे पापिन तूने कितना पाप कमाया है और अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। बड़ा पूजा करता है, अभिषेक करता है, आहार दान देता है, और जब कसायों में रस लेता है कई घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे अज्ञानियों का समर्थन करता है, मिथ्या दृष्टियों का समर्थन करता है, द्वेषियों का समर्थन करता है और अपने आप को धर्मात्मा मानता है। महाराज जी समर्थन ही तो किया है, क्या कौन सा पाप कर दिया? तो सुनो समर्थन करने का पाप क्या होता है वो सुनो। 500 सैनिक एक युद्ध को जीत करके आ रहे थे। ये टेबल हटा दो ना सामने से। 500 सैनिक और एक सेनापति एक बहुत बड़ा युद्ध जीत करके आ रहा था। घनघोर जंगल में से पद विहार करते हुए वो सैनिक आ रहे थे। उसी समय उन सैनिकों ने देखा एक हिरण चौकड़ी मारता हुआ उछलता हुआ यत्र तत्र विचरण कर रहा है। सेनापति अपने सैनिकों को तिरछी नजर से देखता है और मुस्कुराता है, कहता साथियों देखो ये हिरण कितना उछल रहा है, अब आने दो इसे सामने। और जैसे ही हिरण आता है सेनापति अपने तीर से उस हिरण को निशाना बनाता है और एक निशाने में हिरण को भूल उंटित कर देता है। हिरण छटपटाता हुआ वेदना से तड़पता हुआ अपने प्राणों को छोड़ देता है। उस दृश्य को देखकर सारे 500 सैनिक तालियां बजाते हैं। वाह क्या तीरंदाज है, क्या निशानेबाज हैं। अगर आप ओलंपिक में जाते तो आप निशानेबाजी में गोल्ड मेडल लेकर के आते। वाह उस्ताद वाह। और हिरण तड़पता हुआ मर गया। सैनिक अहंकार में चलते चले गए। एक शिला के ऊपर, स्फटिक मणि की शिला के ऊपर परम वीतरागी संवेग भावना से ओतप्रोत रहते हुए अपनी आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा का चिंतन करते हुए अप्पा अप्पा में रह रहे थे और ऐसे तल्लीन थे, संसार की असारता को जान रहे थे। और जब ये सैनिक पूज्य मुनिराज के सामने से निकले, इनके पैरों की पदचाप से पूज्य मुनिराज का ध्यान भंग हो गया। मुनिराज की आंख खुली। मुनिराज देखते हैं कि अस्त्र शस्त्रों से युक्त, तीर कमानों से ओतप्रोत, बल्लम और भालों से और तलवारों से सहित ये कहां जा रहे हैं। मुनिवर ने उनको देखा। अब उन सैनिकों की दृष्टि पूज्यवर के ऊपर पड़ी। कुछ लोगों ने अपने हाथ जोड़े उनको। पूज्यवर ने अपना करुणामय वात्सल्य से भरा हुआ आशीर्वाद जब दिया, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्या जाने, उन्होंने सोचा कि ये कह रहे हैं रुक जाओ। एक बार ऐसा ही हुआ। पूज्य आचार्य महाराज स्वाध्याय कर रहे थे और आपके सागर नगर के पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य पूज्य आचार्य श्री के पास दर्शनार्थ गए थे। जब आचार्य श्री राजस्थान से बिहार करते हुए आपके मध्य प्रदेश में पधारे थे, पन्नालाल जी महाराज पंडित जी कहते हैं
महाराज जी मैं पन्ना लाल जी साहित्याचार। आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया। तो पंडित जी सोचते हैं कि ये कह रहे हैं कि रुक जाओ। थोड़ी देर के बाद पंडित जी कहते हैं महाराज जी हमारी बस का समय हो रहा है, मैं पन्ना लाल साहित्याचार हूँ। आचार्य जी ने फिर ऐसे आशीर्वाद किया। तो पंडित जी कहते महाराज जी हम लेट हो जाएंगे, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, बस छूट जाएगी। तो आचार्य जी कहते मैंने कब आपसे कहा कि आप रुको? बोले आप ऐसा ऐसा कर रहे हो ना। तो महाराज जी ने कहा कि तुम नमोस्तु कर रहे थे तो हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि रुको। तो ऐसी ही अज्ञानता उन सैनिकों ने कर ली। सैनिक सोचे कि ये मुझे रोकने के लिए कह रहे हैं, तो 500 के 500 सैनिक सेनापति सहित पूज्य मुनिराज के इर्द गिर्द बैठ गए। और जब कोई बैठ जाएगा तो करुणा के धनी के मुख से कुछ ना कुछ निकलेगा। वो जान गए कि ये हिंसा करके आए, ये हिंसक नहीं है मगर ये हिंसा करके आए हैं। क्योंकि सैनिक हिंसक नहीं होता, सैनिक रक्षक होता है। पूज्यवर ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि एक हिरण की हत्या करके आए हैं। तब पूज्यवर ने अहिंसा का उपदेश और ऐसा करुणामय उपदेश दिया कि उन्हें पाप से संवेग उत्पन्न हो गया, करुणा से ओतप्रोत हो गए। संपूर्ण सैनिक दया और करुणा से ओतप्रोत हो गए और अपनी निंदा और गर्ह करने लगे, अहिंसा धर्म के मर्म को समझने लगे। और इतना सत्य उनके मन में जागृत हो गया, संसार भीरू हो गए और धर्म के प्रति उनकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, आस्तिक कितना बढ़ गया। और उन्होंने सम्यक दर्शन उनकी आत्मा में प्रकट हो गया। और जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तब उनके अंतरंग परिणामों से निकला दीक्षाम देही, दीक्षाम देही। और 500 सैनिकों सहित सेनापति ने पूज्य मुनिराज के चरणों में समर्पण भाव के साथ दीक्षा का आग्रह कर दिया। पूज्यवर ने उपदेश दिया, वस्त्राभूषण उतारो, शस्त्र उतारो, वस्त्र उतारो और केसलुंज करो। वहीं बालू रेत उठाकर के केसलुंज करना शुरू कर दिया। और केसलुंज करने के बाद पूज्यवर ने 28 मूल गुणों का रोपण कर दिया। और मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन जब प्राप्त कर लेता तो सम्यक ज्ञान उसकी आत्मा में जागृत हो जाता है। चारित्र धारण कर लिया और पूज्यवर से आशीर्वाद लेकर 501 मुनिराज यत्र तत्र विचरण करने के लिए निकल पड़े। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का प्रचार प्रसार करने लगे, अहिंसा धर्म की ध्वजा को फहराने लगे, मिथ्यात का भंजन करते हुए सम्यक मार्ग की ओर प्राणी मात्र के उपदेश देने लगे। चलते चलते 25 वर्ष लगभग हो गए। 25 वर्ष विहार करते, चतुर्मास करते, शीत योग करते, ग्रीष्मकालीन व्यतीत करते और घोर घोर तपस्याएं करते हुए एक नगर में पहुंचते। नगर के सेठ साहूकारों को, राजाओं को, श्रावक श्राविकाओं को, बालक बालिकाओं को जब पता चला कि 500 मुनिराजों का संघ हमारे नगर में प्रवेश कर रहा है, पूरा नगर दुल्हन सा सजा दिया गया, पूरे नगर में बंधन बारे लगा दिए गए, कलश स्थापित कर दिए गए, रंगोलियां लगा दी गई। आनंद विभोर होकर के प्राणी मात्र अपनी अपनी शक्ति को न छुपाता हुआ पूज्यवर की आगवानी के लिए अपने घरों से रत्नों के थाल भर करके ले जाने लगे। कोई सोने का श्रीफल, कोई चांदी का श्रीफल, कोई हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना मूंगा आदि लेकर के जाने लगे।
बच्चे भी अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के चल रहे थे। कोई ध्वज लेकर के चल रहा था और नगर के सेठ साहूकार भी राजा के साथ चल रहे थे। पूज में विहार करते हुए, चार हाथ जमीन को देखते हुए, नासा दृष्टि किए हुए पद विहार कर रहे थे। मयूर पिच्छिका सबके हाथ में थी, कमंडल था, विहार कर रहे थे। आगवानी के लिए जब सारे लोग पहुंचे, 2-4 किलोमीटर नगर रह गया था और राजा की दृष्टि जैसे ही मुनिराज के ऊपर पड़ती है, राजा आपे से बाहर हो जाता है और कहता है इन सारे मुनियों को घानी में पेल दो, सारे मुनिराजों को घानी में पेल दो। मंत्री कहते राजन क्या कर रही हैं? आपके पिता भी मुनि बने हैं, आपको राजा का पद देकर के गए हैं और उन्होंने भी यही दिगंबरी दीक्षा धारण की है और आपको संकेत देकर के गए थे कि नगर में जब भी मुनिराज का आगमन हो बड़ी भव्य आगवानी करना, अपने राज घराने में आहार चर्या कराना, और आप इन्हें घानी में पेल रहे हो। राजन आपका दिल और दिमाग सही तो है? क्या बात कर रहे हैं आप पाप से नहीं डर रहे हैं? आपके अंदर संवेग भाव जागृत नहीं हो रहा है? मंत्रीवर, राज आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्यु दंड है। और राजा पलट गए और पलट करके जाकर कोप गृह में जाकर के विश्राम करने लगा। मंत्री ने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। घानी जानते हैं आप? जैसे गन्ने के रस निकालने की जो चरखी होती है, उसी प्रकार तेल निकालने की घानियां हुआ करती थी और एक एक मुनिराज को उस घानी में डालते चले गए। खून की नदियां बह गई बंधुओं, मगर मुनिराज सम्यक दृष्टि थे, सम्यक भावना से ओतप्रोत थे